नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। पिछले 3-4 दिन से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो है सेंट्रल बैंक के सामने धरने पर बैठे एक व्यक्ति का। वो शख्स फिलहाल हमारे साथ हैं, राजू मिश्रा नाम है उनका। और बैंक की दृष्टि से देखें तो बैंक का करीब 90 लाख रुपए का डिफाल्टर है और इसके बाद भी वह शख्स जो है बैंक के सामने धरना लगाकर बैठ जाते हैं। तो वो जो वीडियो है वो खूब वायरल हो रहा है और फिलहाल राजू मिश्रा हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या पूरा मामला था, क्यों वो धरने पर बैठे हैं, क्यों वो बैंक के डिफाल्टर हुए हैं और क्या वो समाज को, देश को मैसेज देना चाहते हैं। सर, ये पिछले 16 तारीख की बात है, इसी महीने की 16 तारीख का। और हमारा डिस्प्यूट था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। हमने एक लोन लिया हुआ था जी, जो लगभग 70 लाख रुपए का था। उसका 36 लाख रुपए के आसपास मैंने रीपेमेंट भी कर दिया और उसके बाद भी बैंक ने हमें डिफाल्टर घोषित कर दिया और हमारी प्रॉपर्टी को ताला लगा दिया था। जो मैंने तोड़ दिया था उसके अगेंस्ट मैंने जब जमानत वगैरह ले ली तो फिर मैं बैंक से बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि बैंक ने हमें जो रुपए दिए लोन के नाम पे वो डीमोटलाइज करके दिया है, यानी डीवैल्यूएशन करके दिया। हमारा सिर्फ मुद्दा ये था कि बैंक जो हमें पैसे दिए हुए हैं वो मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है कि नहीं, जिसके लिए हम धरने पे बैठे थे। और बैंक ने अब तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो उसमें वीडियो के अंदर ऐसा क्या बात है जो इतनी वायरल हुई है, क्या ऐसा आपने लोगों को बताया? जी, मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों और जो हमारे पास साथ में ये बैंक मिल करके फ्रॉड करते हैं लोन के नाम पर, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये किसी भी नियम कानून को नहीं फॉलो करते हैं और आदमी को जो है हमेशा ये गुमराह करके रखते हैं, अपना अपना देखते हैं, यानी लोन एक फिगर दे करके ये हमें लूटते हैं और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। अभी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में लोगों को? जी, मैं अपने समस्त भाइयों और बहनों को ये कहूँगा जो लोन से पीड़ित हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को जागरूक नागरिकता में लाएं और अगर ऐसा कुछ है उनको जो प्रावधान चाहिए तो हम उनको देंगे, प्रावधान भी हमें उपलब्ध कराएंगे उनको, जिसके अनुसार आज की डेट में हमारा अगर देखा जाए तो जो कानून है उस कानून को बैंक वालों ने दरकिनार कर दिया है और उसको एकदम से किसी तिजोरी में गुप्त जगह पे डाल दिया है, जिससे कि आदमी को पता ही नहीं होता है। हमें रुपए के नाम पे एक पर्ची दी जाती है कि आपको इतना रुपए है, इतना रुपए है, इतना रुपए है। एक्चुअली वो देता कौन है पैसे? हमारा सिर्फ ये मांगना है कि अगर आपने हमें पैसे दिए हैं तो असली दिए हो कि नकली दिए हो तो मुझे बता दो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को यही जागरूक करूंगा कि आप आएं और अपना हक मांगें। जी, अभी तक हमारे साथ में कुछ भी समाधान नहीं हुआ है और बैंक कोई जवाब नहीं दिया है, न बैंक ने जवाब दिया है, न शासन प्रशासन ने जवाब दिया है, जबकि हमारे आवेदन हर जगह पे जा चुके हैं, लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। अभी आगे का आपका क्या प्रयास रहेगा? आगे का हमारा ये प्रयास रहेगा जी, अगर यहाँ से शासन प्रशासन नहीं हमारा सुनता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम। जो भी होगा आगे कानूनी रूप से कर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मानक की बात कर रहे हैं, पैसे की डिवैल्यूएशन की आप बात कर रहे हैं जी, क्या तथ्य हैं और क्या मानक है? जी, हमने इसके तहत एक आरबीआई से आरटीआई लगा करके एक दस्तावेज निकाला था। उस दस्तावेज से हमने ये पूछा था कि आज की मार्केट में हमारे 1 रुपए का मानक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है जो धातु में है। तो आरबीआई ने हमें ये बताया है कि आपका 1 रुपए जो हमें मिलता है, 1 रुपए की रसीद जिसको कहते हैं हम, या ये कहते हैं रुपए, हम रसीद कहते हैं, उसका मानक स्टैंडर्ड हमें बताया गया है 0.777 मिलीग्राम सोना के। यानी अगर आज हम उसको गोल्ड के रेट में कन्वर्ट करें तो लगभग 4,817 रुपए बराबर 1 रुपए के होता है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, पूरे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो क्या वजह मानते हैं? जी, ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक्चुअली बैंकों ने और नेताओं ने मिल करके इस देश को लूटा है, अब तक लूटते आ रहे हैं और इसके तहत जो है मैं लोगों को यही जागरूक करूंगा कि अपना हक मांगे। हमारा देश कभी किसी समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो आज भी है, किंतु ये नेता लोग और ये बैंक वाले मिलके, आरबीआई वगैरह सारे मिल करके ये घालमाल करके सारा इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता है कि हम आज़ाद हैं या हम गुलाम हैं। जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जनता सरकार मोर्चा एक बहुत ही निष्पक्ष और बगैर राजनीतिक पार्टी है और एक बहुत बढ़िया संगठन है जो हमेशा दलित, कुचलित और समाज में शोषित हर तरह के व्यक्तियों का साथ देता है। जी, आपकी किस तरह से वो मदद कर रहे हैं?
हमारी वो हर तरह से मदद कर रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, कानून, लीगल, हर तरह से हमें एडवाइस कर रहे हैं। हमें जब भी आदमी की भी जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ संगठन के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद होते हैं। हमारा आपस में भाईचारा है। ये धरने पे बैठे थे जी, बिल्कुल लीगल रूप से बैठे थे जी धरने पे। बैंक का मतलब होता है जी, बैंक हमसे जब जवाब मांगता है तो वो पुलिस कार्रवाई भी करवा देता है, नोटिस भी भेजता है। और जब बैंक से इन्होंने सवाल किए तो बैंक कोई आज तक जवाब नहीं देता है। भी उन्होंने डिवैल्यूएशन क्यों किया नोट का, उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है। अगर हम खुद का अपना एक एफिडेविट देते हैं तो वो हम उसको खंडित नहीं कर सकते। तो गवर्नर का दिया हुआ एफिडेविट उन्होंने कैसे खंडित कर दिया, रुपए की डिवैल्यूएशन कैसे कर दिया। मैं तो बैंक से यही सवाल करते हैं। अगर मिश्रा जी को कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम हर डॉक्यूमेंट इसको उपलब्ध करवाएंगे।